पिछले लंबे समय से विपक्ष के निशाने पर रही कांग्रेस की सरकार के बचाव में आज युवा मंत्री सामने आए। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज एक बड़ी पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार का बचाव तो किया ही, साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। एक तरह से कहे तो विक्रमादित्य सिंह आज सरकार की ढाल बनकर सामने आए और विभिन्न विभागों में नौकरियों का ब्यौरा जो है वो तथ्यों के साथ उन्होंने सामने रखा। साथ ही भाजपा के नेताओं को गलत और तथ्यहीन बयानबाजी ना करने की भी सलाह दी। विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा, सुने। युवाओं के लिए जो कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिसमें रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर मैं बोलने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो इसलिए प्रदेश में जहाँ जो जिम्मेवारी मुझे सरकार ने विभाग की दी है, जिन विभागों की दी है, उसके बारे में तो मैं बात करूँगा ही, मगर उसके साथ साथ जो इन टोटलिटी कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सब लोगों के द्वारा एक कलेक्टिव एफर्ट है, सब लोगों का जो कार्य किए गए हैं, मैं उसकी कुछ झलकियां यहाँ पे रखना चाहता हूं। क्योंकि लगातार काफ़ी समय से जो विपक्ष के नेता हैं, खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, वो तथ्यहीन बातें प्रदेश में लोगों को, युवाओं को भड़काने के लिए समय समय के ऊपर कर रहे हैं। उनको संयम रखने की आवश्यकता है। मुद्दों के ऊपर वो सरकार को घेरे या सरकार का विरोध करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर तथ्यहीन बातें करें जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसके कोई सब्सटैंशिएटेड फिगर्स नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा, हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य और प्रदेश के विकास तथा खुशहाली से जुड़ा हुआ है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर तथा सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उस रास्ते पर कार्य कर रही हैं। अपने चुनावी वादों में हमने जहां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, महिलाओं को सम्मान देने, किसान, बागवानों, पशुपालकों की आय में वृद्धि करने और सरकार के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था, वहीं युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार, जिसकी मैंने बात करी है, इसको देने का भी हमने संकल्प लिया है और उसको हम लगातार पूरा कर रहे हैं। अभी इसमें जो 2 साल की हमारी कार्यप्रणाली रही है, उसको मैं विद फिगर्स और विद फैक्ट्स और सब्सटैंशिएटेड फिगर्स जो डिपार्टमेंट के है वो यहाँ पे रखना चाहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा विपक्ष के नेताओं को कि वो इन आंकड़ों को विधानसभा के माध्यम से भी मांग सकते हैं, जहाँ पे हम इसको देने के लिए सार्वजनिक रूप से आपको देंगे, या आरटीआई के माध्यम से भी आपने मांगने हैं, वहाँ से भी आप मांग सकते हैं। बट एवरी फिगर दैट आई एम कोटिंग टुडे इज सब्सटैंशिएटेड, और ये आंकड़े जो है हमने हर डिपार्टमेंट से निकाल कर आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे रख रहा हूँ। हमारी सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में, अभी मैं आपको आंकड़ा कह रहा हूँ, बाकी मैं इसका पूरा ब्रेकअप आपको दूंगा। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पिछले 2 साल के कार्यकाल में 42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर, 42,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। और मैं आपको ये भी अभी आंकड़ा दूंगा कि 2 साल के भाजपा के कार्यकाल में कितनी नौकरियां जो है वो सरकार ने उनके पहले 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश के अंदर दी है। 42,000 की नौकरियों के अवसर प्रदान किए, जबकि पूर्व भाजपा सरकार में 5 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 20,000 नौकरियां जो है वो दी गई है। मैं इसका पूरा आपको ब्रेकअप दूंगा। हमने 2 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में 12,500 से अधिक पद भरे हैं, और स्टेट कैबिनेट ने जो है 20,000 पदों को, सिर्फ सरकारी क्षेत्र में 20,000 पदों को पिछले
2 साल के कार्यकाल में हमने उनको अप्रूव भी किया है, क्रिएट किया है और उनको जो है उनका कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। जैसा मैंने कहा कि इसका डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप करना भी बहुत आवश्यक है। एलिमेंट्री एजुकेशन में 3,202 पद जो है वो भरे जा चुके हैं। वर्ष 2025 में लगभग 8,000 पद और भरे जाएंगे। वैसे ही आपके 2,095 टीजीटी, शास्त्री और जेबीटी के पद शामिल है। इसके अलावा 245 पर स्पेशल एजुकेटर और 6,297 पद पर एनटीटी शिक्षक जो है वो शामिल है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 1,097 पद भरे गए हैं और 1,337 कर्मचारी जो है वो रेगुलर करवाए गए हैं। 769 कंप्यूटर टीचर्स की पोस्ट और एसएमसी के लोग टीचर्स की पोस्ट को लिमिटेड LDR लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो है वो भरा जा रहा है। पुलिस की 1,088 यानी 1,088 जो है करीबन आपके 1100 के करीबन भर्तियां पुलिस कांस्टेबल्स की चली हुई है जो अभी शुरू हो चुकी है और 1,000 अभी और आने वाले समय में जो है वो बहुत निकट भविष्य में उसका भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वैसे ही 2061 आपके वन मित्र ये भी हमारे जो है इसकी स्वीकृति प्रदान हुई है। इसका प्रोसेस भी बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से जो है वो प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है और इससे भी हमारे युवाओं को प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 909 भर्तियां की गई है जबकि 270 पदों को भरने का काम जो है वो चला हुआ है। इसके अलावा 530 पोस्ट आउटसोर्स पर भरी गई है और 942 पोस्ट जो है उनको भरने की प्रक्रिया अभी जारी है। और महिलाओं एवं बाल विकास विभाग में 779, राज्य बिजली बोर्ड में 692, पशुपालन विभाग में 248, तकनीकी शिक्षा विभाग में 173 युवाओं को जो है वो और युवा सेवा और खेल विभाग में 172 पद भरे गए हैं। और जो पिछली सरकार के पेंडिंग रिजल्ट्स थे, क्योंकि इस पे भी बहुत सी राजनीति हुई, बार बार बयान काउंटर बयान, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से आए, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आए कि हमने उनको शुरू नहीं किया है। उसके लिए अलग से जो है वो प्रोसेस चलाया गया और विभिन्न विभागों में जो भर्तियां पिछली सरकार के घोटाले के कारण लटकी पड़ी थी उनमें जांच करके 2,273 यानी 2,273 पोस्ट्स को क्लियर करके जो है उनको उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू करवा दिया गया है। और इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में 25,000 नए पद भरने की जो प्रक्रिया है उसको आने वाले समय में बहुत जल्द उसको भी शुरू करवा दिया जाएगा और जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार के इसमें नए मौके आने वाले समय में प्राप्त होंगे। और प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें भी 25,000 जो है 516 भर्तियां जो है वो करवाई गई है। हमने जो भी भर्तियां की है उसकी जानकारी, जैसा मैंने आपको कहा, हम विधानसभा के सभा पटल पर भी आपको देने के लिए विपक्ष को पूरी तरीके से जिम्मेवार तरीके से मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम देंगे, या और भी अगर किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म से वो मांगना चाहते हैं वो फ्री है। हम उसको ये आंकड़ा पूरी विद डॉक्यूमेंट्स जो है वो विपक्ष को देने के लिए तैयार है।